कहीं खाओगे हमारा भाई जाए भूखा मर बाकी सुनने से आ गया। और देखिए जो पानी देखिए अभी भी ये लगातार बही रहा है। हालांकि अब इनका फ्लो कम हो चुका है लेकिन अभी भी बही रहा है। और इनका कहना है कि ये मकान, ये मलबा सब बह करके, जो इनकी भैंसें थी एक दो, सब बह करके इसी ओर इधर जा करके नदी में चली गई है। अचानक पानी आया इस साल, पहली बरसात आई और फिर दूसरी बरसात आई, तीसरी में तुम्हारा मकान, पहला तो बेरुजिकिस्तान गया, फिर 2 दुकानें गई, फिर डीपी गई, फिर हमारा बोर गया और फिर हमारी भैंस गई। वहाँ पे देखिए अभी भी वो घर का मलबा गिरा पड़ा है। वो दीवारें वगैरह, जो छत वगैरह जो गिरे हुए थे, वो देखिए अभी भी वहाँ पे आपको मलबा दिख रहा होगा। का बोर है, ये भी जाए। क्या ये हर साल इस तरीके से बाढ़ वगैरह आती है साहब? और साल कत्ते को ना, ई साल ही आए कना खास भाई अपन। पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार। एक इंसान अपने मकान को बनाने के लिए पूरी जीवन भर की कमाई लगा देती है। उन्हें बैंकों से लोन लेना पड़ता है और न जाने किन से उधार लेकर के कोई शख्स होता है जो कि एक मकान खड़ा करता है। और क्या हो जब उसका ये मकान एक झटके में बारिश के पानी के कारण ढह जाए। आप ये डरावना सा दृश्य देख पा रहे होंगे। ये कोई कश्मीर और हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड नहीं है जहाँ पर कि लगातार भूस्खलन हमें देखने को मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये राजस्थान का सवाई माधोपुर है। और ये जो आप डरावना दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पे एक शख्स का मकान बना हुआ था जिन्होंने कि इधर हाल ही में बनवाया था, बिल्कुल नया घर बनवाया था। बस 2-3 साल पहले लाखों रुपए, 30 से 40 लाख रुपए उस घर को बनाने में लगा दिए थे। लेकिन एक झटके में पानी का बहाव इतना तेज़ आया, लगातार 2-3 दिन बारिश के कारण पानी का बहाव इतना तेज़ आया। आप उधर मैं बोलूँगा कैमरामैन से ज़रा दिखा दे, वो लगातार अभी भी देखिए पानी गिर रहे हैं। और अभी ये स्थिति जो है बहुत कंट्रोल में है। अगर मैं 3-4 दिन पहले की बात करूँ तो पानी का बहाव इतना तेज़ था कि पूरा का पूरा मकान बहा करके ले गया। और सिर्फ मकान ही नहीं, उस शख्स का कहना है, अभी हम आपको उस शख्स से भी मिलवाएंगे। उनका कहना है कि उसमें उनके भैंस बंधे थे, भैंस के 1-2 बच्चे थे, उसमें फ्रिज था, कूलर था, बेड था, सारा का सारा सामान, मकान सहित सारा का सारा एक झटके में मलबा बन चुका है, जिसकी कीमत अब 0 रुपये हो चुका है। जिसका की कीमत 40 लाख रुपए में जिस मकान को बनाया गया, उसमें न जाने कितने के उसमें सामान रखे हुए थे, इनके भैंस रखे हुए थे, जिनसे कि पूरा इनका जीवन यापन चल रहा था। और वो पूरा का पूरा एक झटके में उनकी कीमत 0 हो चुकी है। और वो शख्स उस तंबू में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं बोलूँगा जरा उस तंबू को दिखा दिया जाए। ये तंबू तक उन्हें किराया पर लाना पड़ा है और वो तंबू में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, सब है। और आइए हम इनसे बातचीत करते हैं जो ये शख्स हैं। जी अम्मा, कैसे हुआ अम्मा ये सब? भाई हमारा काहे कौन रही हो, मकाम कौन रही हो, काहे ये ढूंढो रह जाता, जमी गई, सब गया ना, अपन ये ढूंढो रह जाता हमारे। और अब भी हम काहे करे तो हमारा बिले 2 ही कमरा हो जाओ, अपन ये कर मेहरबानी कर लीजिए, जो तो हम ये करो न कामरान करे। अम्मा दुकान वगैरह भी सुना, यहाँ दुकान भी था आपका? था दुकान गई 2 और सब सामान रात में भाग गया जी, सब सामान ही में जाग मेरे। रात में ही भाग गया सामान? रात में भाग गया, मेरे मरा का काहे। कितने बजे, रात में कितने बजे ये हुआ था, ये घटना हुई थी? सफेद सुलेर अंधेरा में काहे कौन हो जाएगा, अंधेरा में हो गया। फिर रात में पूरा जा पड़ी। बोर भी गया था, डीपी गई, ये देखो चारान सब गया, इसमें कोई सामान सट्टा था वे भी गया, सब गया। लाखों का अंकल एक झटके में नुकसान हो गया। तो अब अंकल फिर कैसे रह रहे हैं? अब मैं देख रहा हूँ कि ये तंबू बांध करके यहाँ पे लगाया गया है तंबू के लिए। तंबू तो क्या सब डॉक्टर किरोड़े आए जो बताने लगी है। अब आगे भी बारिश होगी तो ये देखो आगे बरबोड़ी का बोर है, वे भी जाए। क्या ये हर साल इस तरीके से बाढ़ वगैरह आती है साहब? और साल कत्ते को ना, ई साल ही आए कना खास भाई अपन। पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार ही हुई। ये तंबू से तान दिया मुका 12 उबरा रोड में, और मैं वो आज 12 उबरा जी। फिर यहाँ पे मकान ढह गया, उधर दुकान ढह गया, इसमें भैंसें बंधी थी, वो भैंस भी इसमें पानी में बह गई। सब गई साहब, एक के दम में गया था सब। कितनी भैंसें बंधी थी? 2 भैंस थी। 2 भैंस थी, दोनों के दोनों बह गई। सामान वगैरह था, सामान भी बह गया, सब गया, सब रात में खा भागेगा सब। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये पूरा मलबा गिरा पड़ा है। मैं ज़्यादा नीचे का नज़ारा दिखा नहीं पाऊँगा, फिर भी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा अगर वो दिखा सके तो। वहाँ पे देखिए अभी भी वो घर का मलबा गिरा पड़ा है। वो दीवारें वगैरह, जो छत वगैरह जो गिरे हुए थे, वो देखिए अभी भी वहाँ पे आपको मलबा दिख रहा होगा। और देखिए जो पानी देखिए अभी भी ये लगातार बही रहा है। हालांकि अब इनका फ्लो कम हो चुका है लेकिन अभी भी बही रहा है। और इनका कहना है कि ये मकान, ये मलबा सब बह करके, जो इनकी भैंसें थी 1-2, सब बह करके इसी ओर इधर जा करके नदी में चली गई है। आइए हम इनसे बात करते हैं। आइए
जी आपका ये घर था ना ये? हाँ मेरा ही घर है। नीचे आ जाइए जरा। ये कैसे अचानक कैसे हो गया ये सब? कैसा ऊपर से पानी आया है दबाव से। कदे हमको 50 साल हो गया, हमारा सास ससुरा मर गया, जिनका अगला भी मर गया। कदे कदे पानी नहीं आया, ना भूलरी पानी को ना आया। हमारा खेत का पानी है, जिसे दूसरा खेत का पानी को ना हो। अचानक पानी आया इस साल। पहली बरसात आई और फिर दूसरी बरसात आई, तीसरी में हमारा मकान। पहला तो बेरुजिकिस्तान गया, फिर 2 दुकानें गई, फिर डीपी गई, फिर हमारा बोर गया और फिर हमारी भैंस गई और ये अचानक के पूरा मकान गया। मकान में काय को निकाले हमने। जितना सब कुछ भैंस दुकान ये सब आपका ही था, सब एक सब झटके मेरा ही है। हाँ 2 भाई हम, 2 भाई। ये बड़ी तो याद छोटी हूँ। जी आप बताइए अब कैसे हो रहा है गुजारा? फिर सब तो पानी में बह गया अब। भाई मोस्ट तो उदाय ना देखो काय को ना हमारे तो सब गृहस्थी गई पूरी। काय काय को नाम बताओ, सब गए गृहस्थी कर खा पावे को सब गृहस्थी गए। मोस्ट नाम को ना कत्ते काय काय चीज को नाम जो सब गृहस्थी गए हमारे तो सब काय को काय कौन बचा हमारा सामान कोई जी रात में छोड़ भाग गया जी, पूरा सामान ही मेरे गयो। इसमें कोई सो तो नहीं रहा था जब ये मकान वगैरह ढहा? जान बची है ना, ये जान बची, मौत कोई की नहीं हुई। भाई अंदर बापा नहीं मर जाओ। गई में मौत कोई की नहीं हुई। भैंसे वगैरह गई, खुदा न खास्ता अगर भी उसमें कोई सो रहा था भी क्या ही हो जाता है ये हादसा। यदि हो ना जागना जरा माई यहाँ बात करते हैं। काय खाओगे हमारा भाई बहुत जाए भूखा मर बाकी समय से आ गया वो। नहीं काय खाओगे हमारा भाई बहुत जाए भूखा मर बाकी समय से आ गया। सब गया, भैंस ढांडा जमीन जागन सब। अब काय करेगा ये? आपके बच्चे वगैरह भी होंगे, बच्चों वगैरह का भी खाना पीना भविष्य सब? काय भी नहीं, भूखा मरता। तभी आया, ये तभी आई भाई से मारो। अच्छा अच्छा। बच्चा तो डोल रहा है, भूखा मतलब छोटा। ये भूखा मरता कोई नहीं, तो सरपंच ने कोई ने खाए नहीं की। सरकार प्रशासन वगैरह से कुछ मदद नहीं मिली है? कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आई। कोई नहीं आई भी। कल बता रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा आए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हम इसके लिए मुआवजा देंगे या कुछ करेंगे? केर गया था भाई ये गड्ढा को भराऊंगा। गड्ढा को भरेंगे उन्होंने अच्छा कहा। केर गया कि रोड लाल आया क्या? गड्ढा को तो भर देंगे, लेकिन आपका जो नुकसान है वो उसको कौन भरेगा? बस गड्ढे भरने से आपका नुकसान थोड़ी भर तो नहीं जाएगा। किया भाई का कोई ये मतलब इंद्रावास का तरची मतलब उसका ही हो इंद्रावास। कितने बीघे जमीन थी? 4 बीघा। 4 बीघा जमीन था, पूरा भी ये गड्ढे में तब्दील हाँ हो पूरा गड्ढा में गया। गया। आइए आप देख सकते हैं यहाँ पे गड्ढा देख सकते हैं। अभी मैंने